Assalamu alaikum everyone. Welcome to Surdy Vibes. Here I am Usma Meherin with new video and with new thoughts. So पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ. ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद मैं आई हूँ वीडियो रिएक्ट करने के लिए, बट गाइस सीरियसली घर में थोड़ा काम चल रहा था और मैं उसमें लिटरली इतना बिजी थी. और आप सबको ही पता होगा जब घर में कोई काम हो रहा हो तो छोटा सा भी काम हो तो उसमें चीज़ें इतनी फैल जाती हैं और उनको लेके इधर से उधर उधर से उधर. सो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी. और फिर उसके बाद जब रेनोवेशन हो जाती है तो गेस्ट वगैरह भी बहुत आते हैं. मैं नहीं कर पा रही थी. आप सबके लिंक में मैं थी बीच बीच में शब बारात पे और बहुत सारी टाइम पे मैंने पोस्ट डाली है अपनी प्रेजेंस दिखाने की हाँ मैं हूँ और मैं रिएक्शन देना नहीं छोड़ रही. मैंने वीडियोस डालूंगी. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें. जैसा कि हमारा रमज़ान का जो मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है और आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद रमज़ान के चांद की. और रमज़ान का दूसरा रोज़ा था आज. रोज़ा था. इसके रोज़े कैसे जा रहे हैं प्लीज़ बताना. गर्मी बहुत हो रही है बट अल्लाह का शुक्र एहसान है जब हम रोज़े रखते हैं और रोज़ा रखने की इवन नियत भी करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी हिम्मत आ जाती है कि नहीं यार कर लेंगे. दुआओं में प्लीज़ मुझे याद रखना नाम लेके. और प्लीज़ दुआओं में मेरी फैमिली को सबको याद रखिएगा. इवन मुझको क्या जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबको याद रखिएगा. और प्लीज़ जी भर के ढेर सारी दुआएं करिएगा. बख्शिश का महीना है हमारा और इतना प्यारा महीना आया है. सीरियसली इस रमज़ान का जो मंथ होता है उसको सोच के ही इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है. वैसे आज की जो हमारी वीडियो है मैं ऑलमोस्ट आप सबने मुझे बहुत सारी वीडियोस रिक्वेस्ट कर रखी थी बट उन सबको मैं दोबारा प्रीवियस टाइम पे जाके मैं एकदम से उसको नहीं कर पा रही थी. प्लीज़ आप लोग मुझे इन वीडियोस के नीचे वीडियो सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है तो मुझे थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए. उस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ेगी. मुझे लिंक दे दें इस वीडियो के नीचे. मैं इंशाल्लाह इन रमज़ानों में आपकी हर वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश करूँगी. पहले तो आप सब मुझे कमेंट्स में होता है आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं. सेकंड रोज़ा था रोज़ा कैसा रहा सबका. गर्मी बहुत है बट फिर भी हो ही जाता है कंप्लीट. इंशाल्लाह मैं भी इस टाइम पे इन रमज़ानों में पूरे रोज़े रख पाऊँ इंशाल्लाह. हमारी जो आज की वीडियो है वो है मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद जी की. और सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे इनकी इस वीडियो का नाम है रमज़ान में सेहत बनाने के टिप्स. सबको पता है कि जब रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं तो रोज़े के टाइम पे जब हम खाना खाने बैठते हैं रोज़ा खोलते हैं इफ्तार करते हैं उस टाइम पे हम लोगों के माइंड में होता है हम ये खा लेंगे हम ये पी लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे. लेकिन हम सीरियसली कुछ भी नहीं खा पाते. उस टाइम पे हमारे माइंड में होता बहुत कुछ है. भूख भी लगती है प्यास भी लगती है बट नहीं कर पाते. इसका क्या एक रीज़न होना चाहिए एक सॉल्यूशन होना चाहिए इसका. प्लस एक चीज़ और होती है लोग रोज़े कुछ इसलिए भी होते हैं लोग डाइट पे चले जाते हैं सीधा कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते. उनको लगता है हम पतले हो जाएंगे बट जो लोग ऑलरेडी पतले हैं वो क्या करें इस चीज़ के अंदर क्योंकि वो तो ऑलरेडी पतले वो तो रोज़े रख रहे इबादत के लिए. और कुछ लोग इबादत के लिए भी रखते हैं ज़रूरी नहीं है सभी डाइट कर रहे होते हैं. बट जो पतले हैं जैसे मैं हूँ मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार तुम इतनी तो गायब हो और कहाँ जाओगी रोज़े रख लोगी तो. इवन मेरे कलीग्स भी यही बोलते हैं. एक डाइट फॉलो करनी चाहिए हमें जो मैंने भी सुनी है बट मैंने जो सुनी है वो थोड़े डाइटिशियंस वगैरह से सुनी है. मुफ्ती साहब की डाइट क्या है रमज़ान में सेहत बनाने के टिप्स सुनने तो बनते हैं. सुनते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो. और प्लीज़ आप लोग से मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ मैं नहीं बना पा रही थी वीडियोस और इसका मुझे अभी भी रिग्रेट है. ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था मैंने नहीं बनाई थी. मेरा बहुत मन कर रहा था बट मैं नहीं बना पा रही थी. मजबूरियाँ होती रहती हैं बट डोंट वरी मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगी रिएक्ट करना नहीं छोड़ूंगी रिएक्शन देना नहीं छोड़ूंगी. आप लोग मुझे अपनी वीडियोस नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो. प्लीज़ सजेस्ट मी वीडियोस. और आप सबने मुझे इतना प्यार दिया आप सबके इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर बहुत सारी जगहों पे आप सबके मैसेजेस आ रहे थे. थैंक यू सो मच. इससे मुझे पता चलता है कि मुझे कितना प्यार मिल रहा है और लोग मुझे मिस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. आप लोग मुझे अपनी वीडियो सजेस्ट करो.
मैं इंशाल्लाह जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करूँगी। और प्लस आज अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रमज़ान में सेहत कैसे बनाए, सेहत बनाने के टिप्स। सो लेट्स वॉच। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी प्लीज सब्सक्राइब करो 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 करो। तारिक मसूद ऑफिशियल। आगे भी फॉरवर्ड करो वीडियोस को प्लीज। देखो, रमज़ान में दो ही चीज़ें, एक रोज़ा और एक तरावी। जिस चीज़ का पहले से इस्तकबाल किया जाता है ना, पहले से उसका इकराम हो जाता है। मेहमान आने के बाद इकराम करेंगे वो मज़ा नहीं आएगा। तो रमज़ान में दो काम कर ले, रोज़े तो रखने ही है, वो तो फ़र्ज़ रोज़े हैं। दूसरा काम ये करना है कि तरावी में, एक भी तरावी में आपने सुस्ती कर ली ना, तो बस फिर पूरा रमज़ान तरावी आपसे बोलो गई। शुरू से इस बात का एहतमाम करना है भाई, वॉशरूम से, क़ज़ाए हाजत से, खाने पीने से, ईशा की नमाज से आधा घंटा पहले फारिग हो जाए आप। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और पहले से मस्जिद में सफ़ बन पे आके जगह घेर लो। तरावी जो पहली सफ़ में पढ़ने का मज़ा है वो आठवीं सफ़ में गरीबी वाले लोग चल रहे होते हैं, जो ट्राई करने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई काम वाम नहीं है, चलो बैठ जाते हैं, रुकू में जाएगा तो बैठ जाएंगे, लंबी हो गई तो छोड़ो यार, ठीक है ना। ये ट्राई कर रहे होते हैं कि चलो अब वैसे भी यार अब तरावी हो रही है, टीवी के सामने बैठना और सारे ड्रामे फिल्में देख लिए, सारे वो ख़त्म भी हो गए। अब कुछ लोग पीछे गरीबी में बैठे हुए होते हैं ना, गपशप लगा रहे होते हैं, और रुकू में जाता है इमाम, आके शामिल हो जाते हैं। तरावी तो ये भी पढ़ लेते हैं, सवाब इनको भी मिल जाता है, लेकिन जो रूहानियत हासिल होनी चाहिए वो हासिल नहीं होती। तो तरावी प्रॉपर तरीका यही है, मगरिब के बाद घर जाके फ़ौरन ईशा की तैयारी करें। अच्छा, एक काम ये भी करें, इफ्तारी में मीठा ज़्यादा ना खाएं, वरना तरावी नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, देखो इफ्तारी में खाना क्या है, रमज़ान जो है ना सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है, अभी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करवा दो। लेकिन रमज़ान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकोड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियाँ खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते हैं। तो सेहत बनने के बजाय बिगड़ जाती है, और रमज़ान में मौतें भी होती हैं वो। तो इसलिए रमज़ान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब जो 4 शादियों के बयान करते थे वो गलत नहीं होती, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी, बोलो शुरू, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकालना है, कुकिंग ऑयल। क्या करना है? इम्पॉसिबल है बट हो सकता है, इम्पॉसिबल है बट पॉसिबल है। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप। समझते हो? देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ दें फिलहाल थोड़े दिनों। देसी घी वैसे अच्छी चीज़ है लेकिन छोड़ दें फिलहाल। दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी, वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया करें 24 घंटे में। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज्यादा फोड़नी है और ना इफ्तारी में, ना रात को किसी, गंदुम भी और चावल भी। समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं, मैं नहीं। ज्यादा जो आपने फोकस करना है ना वो खजूर को, खजूर बहुत पावरफुल चीज है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज्यादा मिलती है। इवन आम दिनों में हमारे यहाँ भी इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोजा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हजम भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हजम करना, खजूर आसानी से, इतना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मैदा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजर्बा करके देख ले, जितनी भी खजूरें खा लें आपका पेट खराब नहीं होगा।
तो ज़्यादा खाएं खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टोन हो जाते हो। आज मेरे साथ ये किसी हुआ। काम के तरावी के काबिल तो आप रहोगे। नहीं, मैंने इशा पढ़ी थी लेकिन थोड़ा लेट मैं हूँ पढ़ी। सुन्नी टन मैं सो गई थी। मैं हूँ कादरी सुन्नी टन वाला हिसाब बन जाएगा। ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली रकत से ही झूमना शुरू कर देते हैं, सो रहे होते। ये वो लोग हैं जिन्होंने इफ्तारी में रोटी पेट भर के खाई होती है, चावल पेट भर के। अगर ये चावल या रोटी से पेट ना भरते, खजूरें खाते या और कोई चीज खा लेते, मकई खा लेते, लोबिया की चाट खा लेते, लोबिया खाए उसकी चाट बना के मजे की भी होती है, सफेद चने भी खा लें वो भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होना चाहिए। कार्ब वाली चीजें क्या होनी चाहिए? ऐसी चीजें जिनमें निशास्ता होता है, मिठास होती है। जैसे रोटी में तो बहुत कार्ब है ना, चावल में बहुत कार्ब है, ये कम खाएं। बाकी आप दालें खाएं, आप चाट खाएं, बेशक सफेद चने की चाट खा लें, दही बड़े खा लें, तो कोई इतना मसला नहीं है। जायदादें खा के बैठे हुए होते हैं लोग, दही बड़े बड़े आराम से हजम गले पे लग जाता है। तो यानी कुछ भी खा लें आप इफ्तारी में, बेहतर है कि खजूर ज्यादा खाएं। एक सेकंड, लेकिन आपने इफ्तारी में रोटी और चावल तो 3-4 दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदी हो जाएंगे, फिर मजा आना शुरू होगा कि यार क्या तबीयत हल्की फुल्की, आंखों में रोशनी तेज हो जाएगी आप। तो सहरी में भी आपने रोटी और चावल को कम करना है और ऑयली चीजों को, और इफ्तारी में भी रोटी चावल को आपने कम करना है। जब भूख लगे लोबिया की चाट खा ली या सफेद चने की चाट खा ली या काले चने की चाट, पकोड़े भी इतना कोई मसला नहीं करेंगे, पकोड़े भी खा, बेसन है ना, घोड़े वाले चने भी वो खा भी सकते हैं। इतना मसला नहीं करेगा पकोड़ा। ज्यादा जो टेंशन देगी ना आपको रोटी और चावल और ये कोल्ड ड्रिंक और नहीं, शरबत पियो टन। जिस खुराक को खाने के बाद इंसान टन हो रहा है ना, सुन्नी टनाटन बन रहा है, तो समझ लो ये खुराक आपकी बॉडी में फैट पैदा कर रही है। ये खुराक क्या कर रही है आपकी बॉडी में? ये उसूल याद है, शरबत पीते ही टन होती है, तबीयत की नहीं होती तो तजर्बा करके देख लो। इसका मतलब ये क्या पैदा कर रही है? फैट। ये बॉडी को मोटा कर रही है। रोटी खाते ही तबीयत क्या हो जाती है? एकदम आदमी को गुनूदी। ये क्या कर रही है? फी नफसी जरूरी है रोटी, लेकिन आपको मैं रमजान का पैकेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चावल को भी आधी रोटी खा लें बस, बहुत। बाकी दूसरी चीज फल फ्रूट को फोकस, गोश्त खाएं तबीयत से। अल्लाह ने अगर पैसा दिया, गोश्त खाएं, मछली खाएं, गोश्त खाएं, ये चीजें खाएंगे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन रोटी चावल अगर आपने उसी स्पीड से फोड़ना शुरू किए जिस स्पीड से आप खा रहे हैं, तो रमज़ान आपको कोलेस्ट्रॉल का तोहफा देकर जाएगा, फैट चढ़ा के जाएगा, आंखों की बीनाई ख़राब हो जाएगी आपकी, शुगर की बीमारी पैदा होगी, हार्ट अटैक के ख़तरे। बहुत से लोग इफ्तारी करते ही लेटे तो उठे, पुलिस भी आके उठाया, पुलिस से भी ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि सहरी खा के सोए थे और पुलिस भी उनको नहीं उठा, क्योंकि सहरी में जिस किस्म की चीज़ें खाई हैं उनके बाद अगर बंदा उठ जाए तो ये हैरानगी की बात है कि आप उठे कैसे। आपने तो उठने का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। खजला खा रहे हैं सहरी में, इतना ऑयल से भरा हुआ होता है, पीलियां खा रहे हैं, और ये ऑयल भी मार्केटों का ऑयल जिसका पता नहीं है कि ये किस चीज का तेल है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तमीज से ले आए, लेमन किया करें, विटामिन सी मिलता है, तो इससे आप देखो ऐसे बिखर जाओगे, हटो आप कर सकते हो। आप ईद की चांद आपको सबसे पहले नजर आएगा, आपकी आंखें इतनी तेज हो जाएंगी, सबसे पहले आपको चांद नजर आएगा, आप बोलेंगे वाह भाई सुभान अल्लाह। तो बहुत फायदा होगा, लेकिन एक हफ्ते की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, और इससे कोई कमजोरी नहीं होगी। ये रोटी खत्म नहीं करनी है, याद रखो, कम करनी है। खत्म करने से नुकसान होगा। चावल भी खत्म नहीं करना है, बहुत कम करना है। बाकी गोश्त को ज्यादा फोकस करना है, दूध पिए, गोश्त खाएं, खजूरें खाएं और शरबत ना पिए। चीनी का इस्तेमाल बोलो बिल्कुल लाइफ से ऐसी चीनी निकाल देनी चाहिए। नो ये शुगर। बड़ा खानदानी पैकेज है, बड़ा मजा आएगा आपको। जी क्या कह रहे हैं? देखो एक बात याद रखो, एक टाइम खाया करो। इफ्तारी में भी खा रहे हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के भी खा रहे हैं, ये पागलों वाली है। हमसे तो नहीं खाया जाता। वो तो बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छा काम। मेरी तो आदत है,
हाँ मुझे पता है। मेरी तो आदत है, हमारे यहाँ 15 मिनट बाद मगरिब की नमाज होती है, मैं इफ्तारी में खा लेता हूँ जितना खाना होता है, उसके बाद बस खत्म। बहुत अगर कभी तरावी के बाद भूख लगी तो खा लिया, वरना नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, पहले इफ्तारी में खाते हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के आएंगे, फिर जाके खाना खाएंगे। हालांकि उनको पता है कि हमारी भूख, क्योंकि जब वक्फा आता है ना तो भूख नहीं रहती, फिर तो ये पेट खराब होता है। रमजान में बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ती हैं, तो रमजान बदनाम होता है इससे। वो हालांकि रमजान का कसूर नहीं है, वो आपका खुद का कसूर है। तो अगर आपने इफ्तारी के फौरन बाद खाना खाना है तो इफ्तारी में 2-3 खजूरें खाएं, नमाज पढ़ें, फिर खाना खाएं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तमीज से खाना खा लें, और मस्जिद के इमाम को बोले कि थोड़ा लेट पढ़ा दो भाई, कोई भागे नहीं जा रहे यार, थोड़ा 1 महीना है, खाने तो दो तमीज से। वो भी खड़े हुए होते हैं मौज़िन साहब, बस इधर आधा जल्दी जल्दी खा रहा है और उधर अजान की आवाज आ गई, जुगाली करते हुए आ रहे होते हैं मस्जिद में। मैंने तो देखा चलते चलते दस्तरखान से पकौड़ा पकड़ रहे होते हैं, जमात की पढ़नी और चलते चलते एक पकौड़ा। तो यहाँ मगरिब की नमाज में ताखीर जायज नहीं है, लेकिन एक औज़र है। तो हम तो कोशिश करते हैं अजान और मगरिब में कम से कम 15 मिनट में भी जिस कमबख्त का पेट ना भरे ना, तो ये पेट नहीं है, ये लालू खेत है। ये कुछ भी खाएगा इसका पेट नहीं भर सकता। इसको फोकस करें, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। सेहत बड़ी खानदानी रहेगी, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइज, सबको समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट कि मीठा कम खाएं। पता है कि सबको पता है कि नहीं हो पाता, हम लोगों को भूख इतनी लगती है कि हम ये नहीं देखते कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। सो उस चीज़ के चक्कर में हमारी हाथ जो है वो गलत चीज़ों पे चले जाते हैं। हम सही चीज़ खाएंगे, इस चीज़ के लिए मुफ्ती साहब ने जो बोला है मीठा कम खाना, ऑब्वियस सी बात है। आप जब मीठा खाओगे तो आपको नींद आने लगती है। रोटी खाओगे, चावल खाओगे, कुछ भी खाओगे, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। तो लिमिटेड खाओ। और मुझे भी नहीं समझ आता है, मुझसे मेरे घर में भी यही होता है कि हम लोग मगरिब में खाएंगे, देन उसके बाद सीधा सहरी में खाया जाता है। हाँ, प्यास बहुत लगती है, तो प्यास के लिए पानी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। सीरियसली पानी की जो इम्पोर्टेंस होती है वो रमज़ानों में ही पता लगती है। आप पूरा जब हम लोग पानी वेस्ट कर रहे होते हैं, हम नहीं सोचते इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और लेकिन जब रमज़ान आते हैं और हमें वो पानी नहीं मिलता, हम उस पानी के लिए पूरा दिन निकालते हैं और वो पानी सामने रखा होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है कोई बयान नहीं कर सकता। उस टाइम पे जो दिल से अल्लाह का शुक्र एहसान निकलता है, वो सीरियसली बस क्या ही बोलूँ। मैंने जो सुना है डाइटिशियन, जिन डाइटिशियन से मैंने सुना था, प्रोफेशनल डाइटिशियन, उन्होंने ये बोला था कि आप बादाम खाओ, बादाम भिगोकर बादाम खाओ, और सबसे ज़्यादा सहरी के टाइम पे अगर आपको लगता है आपको प्यास ज़्यादा लगती है रोज़े के टाइम पे, तो आप पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो भी ज़्यादा खाओ, सहरी के अंदर खाओ और रोज़े के बाद खाओ, ताकि आपकी जो रमज़ान का टाइम होता है उसमें डिहाइड्रेशन, जो लोग पानी कम पीते हैं उनके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी आप पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, खरबूजा, तरबूज, इवन खीरा, कुकुम्बर भी आप खा सकते हो। ये सब चीज़ें, खजूरें तो हमारे लिए मेनली स्पेशल है ही, उसको तो हमें खाना ही खाना है। खजूर की कोई भी किसी से भी आप पूछो, उसके लिए तो आप मना कर ही नहीं सकते कि वो आपकी सेहत के लिए बुरी होगी या अच्छी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी वाली अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि पानी की कमी से आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको रमज़ानों में ही पता नहीं चलेंगी, रमज़ानों के बाद पता लगती हैं। पानी की कमी से पथरी भी हो जाती है, और पानी की कमी से आपकी बॉडी के जो अलग अलग बीमारियां हैं वो भी उभर के आने लगती हैं। पानी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़े, ऐसा भी नहीं है कि हम रोज़े ही ना रखें, हमें डिहाइड्रेशन हो रही है तो रोज़े रखें, लेकिन जो सहरी होती है उसके अंदर ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको अगले दिन डिहाइड्रेशन ना हो या आपको भूख लगे। खजूर, भूख के लिए खजूर, और हाइड्रेशन के लिए आप वाटरमेलन या खरबूजा, कुछ भी आप खा सकते हो पानी वाली चीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी, वैसे मुझे नारियल पानी का नहीं पता, बट मैंने मेनली यही सुना है कि नारियल पानी डिहाइड्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। रात को अब ये सहरी में पी सकते हैं, ये नहीं पी सकते, ये मुझे नहीं पता। और एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही, जब याद आएगी मैं बता दूंगी, मैं टेक्स्ट कर डाल दूंगी स्टेटस।
सो आप लोगों में से जिसको भी उस चीज़ के बारे में पता हो प्लीज़ मुझे बताना। सो वीडियो बहुत अच्छी थी। मैं जिन डाइटिशियन की बात कर रही हूँ मैं उनकी वीडियो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और मैं देखती हूँ कि आपको कितनी अच्छी लगी। और सेहत वाली चीज़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप रोज़े रख रहे हो डज़न्ट मीन आप अपनी सेहत का ध्यान ना रखो, या आप रोज़े रख रहे हो आप अल्लाह के लिए सब कुछ कर रहे हो डज़न्ट मीन कि आप अपने आप को भूल जाओ। इबादत करो, अल्लाह ने भी बोला है आप अपना ध्यान खुद रखो। सो अपना ध्यान रखो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, सबके लिए दुआ करो, रोज़े रखो और इबादत करो। और इबादत आई विश हम लोगों की जो इबादत है, हम जो रमज़ानों में इबादत करते हैं, हमारी ये टूटी फूटी इबादतें हैं वो कबूल हो जाए। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल करे और हम सब की जो दुआएं हैं हम सबको हमारी बख्शिश करे। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे दुआ मांगना भी जितना मुझे आता है मैं उतना मांग पाती हूँ। आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी गलती लगे तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होती हैं। सो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना। दुआ में मैं मोस्टली बहुत सारी चीज़ें बोल देती हूँ जो मेरे पेरेंट्स भी, जब मैं ज़ोर से बोलती हूँ तो पेरेंट्स भी सही करते हैं। सो चलिए, आप लोगों को जैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताना। और आई एम रियली सॉरी, स्टिल आई एम सॉरी, इतने टाइम बाद मैंने वीडियो डाली। और प्लीज़ रमज़ानों में मुझे याद रखिएगा। और मैंने जो सुना है रमज़ानों में अल्लाह पाक अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब होता है एक तहज्जुद के टाइम पे। नॉर्मल डेज़ में जो होता है वो तहज्जुद के टाइम पे, और जो रमज़ानों में तो अल्लाह सबके करीब होता ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसका बंदा भूखा प्यासा रह के उसकी जो इबादत करता है वो इबादत दिल से निकलती है। और दिल से भी निकलती है, कुछ लोग जो मजबूरी में करते हैं उनका अल्लाह ही देखेगा। फिलहाल हमारी जो, हमें भी नहीं पता हमारी इबादतें कबूल होती हैं या नहीं होती, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। सो प्लीज़ गाइज, आपकी दुआ किसके लिए कहाँ और कब काम आ जाए ये सीरियसली फैक्ट है। सो प्लीज़ सबको दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ अपनी जो वीडियोज़ हों उसे मुझे कमेंट्स में ज़रूर 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 बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।